अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके लिए बेहद खूबसूरत वाक़िया लाया हूँ। तो वाक़िया अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं साबिर पाक और जिन की कहानी। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध सूफी वली रहते थे जिन्हें लोग साबिर पाक कहते थे। वे नेकदिल, दयालु और आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न थे। उनके आशीर्वाद से गांव के लोग सुख शांति से रहते थे। लेकिन ये गांव एक भयानक रहस्य भी समेटे हुए था। गांव के बाहर एक पुराना उजाड़ किला था जिसे लोग शापित किला कहते थे कि वहां एक खूंखार जिन का वास था। जो भी उस किले के पास जाता या तो लौटकर नहीं आता या पागल होकर वापस आता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वर्षों पहले एक लालची तांत्रिक ने उस जिन को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा। जिन क्रोधित होकर गांव पर कहर बरपाने लगा। रात होते ही गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों का अचानक गायब हो जाना, घरों से रहस्यमयी परछाइयों का गुजरना और जंगल से आने वाली डरावनी आवाजें, ये सब लोगों के लिए डर का कारण बन गए। गांव के लोग समझ चुके थे कि जिन अब जाग गया है। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, एक किसान का बेटा अचानक चीखते हुए घर से बाहर भागा। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह किसी अनजानी भाषा में बड़बड़ा रहा था। ये देखकर गांव में हड़कंप मच गया। सभी जानते थे कि यह जिन का असर था। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वे साबिर पाक से मदद मांगेंगे। संत ने ध्यान लगाया और अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखा कि यह जिन बहुत शक्तिशाली और प्राचीन है। वह किसी साधारण ताकत से पराजित नहीं हो सकता। साबिर पाक ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, इस जिन को हराने के लिए हमें सच्चे दिल से अल्लाह से मदद मांगनी होगी। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि यह जिन एक पुराने अभिशाप से जुड़ा हुआ है। गांव वालों ने उनके निर्देशों का पालन किया और पूरे गांव में 5 दिनों तक इबादत और दुआ की गई। 5वें दिन साबिर पाक अपने कुछ अनुयायियों के साथ उस शापित किले की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, तेज हवा चलने लगी और किले के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर अंधेरा और भयानक शांति थी। अचानक एक जोरदार ठहाका गूंजा और अंधेरे से एक लंबा भयानक आकृति वाला जिन प्रकट हुआ। उसकी लाल चमकती आंखें आग की तरह जल रही थीं। जिन गुस्से में गरजा, कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? ये किला मेरा घर है और जो भी इसे छोड़ने को कहेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। साबिर पाक ने शांत स्वर में कहा, तू एक माया का प्राणी है। तेरी शक्ति का स्रोत तेरा घमंड और बुरी इच्छाएं हैं। अगर तू खुदा की राह पर आ जाए तो मुक्ति पा सकता है। लेकिन जिन ठहाका मारकर हंस पड़ा, मैं कोई साधारण जिन नहीं हूँ। मैं एक शापित आत्मा हूँ जिसे सदियों से कैद किया गया है। मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब मुकाबला शुरू हुआ। साबिर पाक ने अपने हाथ उठाए और कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। जैसे ही वे पवित्र शब्दों का उच्चारण करने लगे, जिन दर्द से चीख उठा, बंद करो, ये शब्द मेरी शक्ति को खत्म कर रहे हैं। लेकिन साबिर पाक रुके नहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाकर एक चमत्कारी दुआ पढ़ी। अचानक जिन जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आकृति धुंधली होने लगी। परंतु यह इतनी आसान जीत नहीं थी। जिन ने आखिरी कोशिश करते हुए अपनी पूरी ताकत से किले को हिलाना शुरू कर दिया। पत्थर गिरने लगे, हवाएं तूफान बन गईं, लेकिन साबिर पाक अडिग रहे। उन्होंने अंतिम मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते जिन एक आग के गोले में बदल गया और भयंकर चीख के साथ गायब हो गया।